दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है, इसको होल्ड करना है या फिर इसे एग्जिट करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की लिस्टिंग 4 नवंबर को होने वाली है, यानी कि मंडे को लिस्टिंग होने वाली है। और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 463 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 460 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 3 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि एक लॉट से 96 रुपये के करीब आपको लॉस हो सकता है। और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% के अराउंड डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला, किसी भी पोर्शन में डिमांड नहीं आई और इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग होने के भी चांसेस कम है, यानी कि आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है और आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान ही होने वाला है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आई है और अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसी कारण आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको इसे एग्जिट करने के बारे में ही सोचना है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि इसमें गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन प्री ओपन में सेल नहीं करना है, पहले देखना है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी होती है, 450 460 के अराउंड भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो भी आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट नहीं करना। आपको अगर लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी इसमें बाइंग आती हुई देखने को मिलती है और आईपीओ 463 के भी अराउंड आता है, तो भी आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है, इसमें होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलता है तो फिर आप चाहे तो 100% अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट कर सकते हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बढ़िया रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, तो लिस्टिंग के बाद इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इससे पहले जो दीपक बिल्डर्स आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला, तो आपने देखा कि लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगर यहाँ पर भी लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ में लिस्टिंग तो डिस्काउंट में हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। तो अगर आईपीओ का लिस्टिंग 5 से 7% डिस्काउंट के साथ भी होता है और वहां से थोड़ी रिकवरी आती है, तो अगर आपका लॉस थोड़ा कम भी हो जाता है तो वहां से एग्जिट करने के बारे में सोचें। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनको फिलहाल बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको एग्जिट नहीं करना है, तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ सेग्लिटी इंडिया का आईपीओ। ये आईपीओ 5 नवंबर यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो कोई भी कंपनी अगर ऑफर फॉर सेल आईपीओ पूरी तरह से लेकर आती है तो मार्केट में इसका कुछ खास अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में 500 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। आईपीओ मंगलवार से ही ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्विगी आईपीओ। यह आईपीओ 6 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और 8 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 390 है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 11,327 करोड़ का है, जिसमें 4,499 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6,828 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में 38 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,820 रुपये रहने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 684 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और अभी आईपीओ की लिस्टिंग भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आईपीओ ओपन होने के बाद देखना है कि मार्केट में इसकी किस तरह से रिस्पांस देखने को मिल रही है और उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप है एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी 6 नवंबर से यानी कि ये भी वेडनेसडे से ही ओपन होने वाला है और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 289 है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2900 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 2395 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में 51 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,739 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ का भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी मार्केट में अब तक इस आईपीओ की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड न हो, आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है नीलम डाइनेस एंड गारमेंट आईपीओ। यह आईपीओ 8 नवंबर से ओपन हो रहा है और ये 12 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 24 है और आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में 6000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो अभी किसी भी आईपीओ की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो आने वाले आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। यानी कि किसी भी आईपीओ में आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, पहले देखना है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है। अगर आगे मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलती है और मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है, तभी आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। और जब तक ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ना हो, तब तक तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।